तो कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अपने पहले के वीडियो में इससे पहले के वीडियो में क्लास 10 के एनसीईआरटी के सारे फॉर्मूले बताए थे और मैंने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को भी कंप्लीट कराया था। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी प्रूफ दिए हुए हैं सारे प्रूफ को मैं कंप्लीट कराऊंगा। एक एक करके मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन दूंगा ताकि आप लोगों को जो है किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, सबसे पहला जो प्रूफ है क्या बोला गया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसे क्या प्रूव करके लाना है, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। मैं आप लोगों को ऐसा बताऊंगा कि एलएचएस को सॉल्व करके जो है आरएचएस लेते आओ और आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस भी आप ला सकते हो। देखो, जो क्वेश्चन पॉसिबल होंगे उसके मैं दोनों सॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले कॉसेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है। देखो मैंने लिख दिया, यहां पे -2। कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और दोनों के होल स्क्वायर है तो इसके होल स्क्वायर कर दो। अब क्या करना है, नीचे के साइन थीटा को एलसीएम ले लो। साइन थीटा यहाँ आ गए, क्या बचा ऊपर में 1, यहां से साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा कॉस थीटा और पूरे पे स्क्वायर। यही है, यहां तक क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चीजों को दो बार लिखना। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा कितने बारी है, 2 बार। एक बार मैंने लिखा और एक बार लिख दो, 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक क्लियर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर है, मैं 1 के स्क्वायर यहाँ पे कर दूं, 1 के स्क्वायर कर दूं तो देखो ये किस फॉर्म में आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या होगा ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, ये रहा। अब देखो सेम चीज है, मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गया, इक्वल टू आया ये क्या, 1 माइनस, देखो आया क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, यही है। और यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा आरएचएस है। एलएचएस लेके मैंने आरएचएस ला दिया, ठीक है। अब देखो अगर इसे सॉल्व करके ये लाना हो तो मैं बताता हूं इस साइड में आप लोगों को। देखो इस बार क्या करो, आरएचएस लो, क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये रहा। अब देखो इसे क्या करो, रैशनलाइज करो, प्लस में माइनस में करो, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। इसे मैंने क्या करा, रैशनलाइज करा। रैशनलाइज होता क्या है, जो चीज डिनोमिनेटर में है उसके साइन चेंज करके उसके ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दे, ये हो गया। अब देखो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और देखो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना, ये वाला ब्रैकेट में दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस, अब देखो 1 का स्क्वायर को 1 लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो। अब यहाँ क्या हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ये इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू एलएचएस। तो समझ में आए, इसे दोनों तरीके से प्रूव किया जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 रहे। अब मैं इसके आगे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर टेन में रहता, कॉसेक में रहता, सेक में रहता, कॉट में रहता तो सिंपलेस्ट करके उसे साइन और कॉस में लाया जा सकता था। बट यहाँ पर तो क्वेश्चन पहले से कॉस और साइन में है तो इसे किसी भी तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में तो किया नहीं सकता है। अब जब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहे तो क्या करो, नॉर्मल उसके एलसीएम निकाल करके देख लो। पहला, नहीं कुछ हुआ तो उसका रैशनलाइज करके देख लो, दूसरा तरीका है। नहीं कुछ हुआ तो उसमें कुछ चीज से मल्टीप्लाई करके देखो, कुछ चीज से डिवाइड करके देखो।
अगर वैसे भी नहीं हुआ तो स्क्वायर करके देख लो, वैसे भी नहीं हुआ तो समझ लो कि कुछ ना कुछ इसमें अलग तरीके से फॉर्मूला लगेगा। इतना तरीका से करोगे, एलसीएम निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, अगर उसके मान करके चलो रैशनलाइज कर दोगे तो एक ना एक तरीका तो पक्का काम करेगा, ये पक्का है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो प्लस में दिख रहा है ना, प्लस में दिख रहा है यानी इसके फ्रैक्शन वाले ऐड करने होंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करूं, यहाँ पे इन दोनों के एलसीएम लो, ठीक है। तो मैं सिंपली इसके एलसीएम लेता हूं। देखो यहां से मैंने कॉस ए ले लिया। अब देखो ये पूरा चीज और ये पूरा चीज तो दोनों कैंसिल होगा, बचा क्या, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और ये कॉस कैंसिल, यहाँ पे सेम चीज है दोनों, तो इन दोनों का क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलो ये मैंने लिख लिया। अब देखो यहां से क्या मिल रहा है, कॉस स्क्वायर ए मिल रहा है, कॉस स्क्वायर ए। अब इसके a प्लस बी के होल स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर तो सिंपल 1, साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर में साइन स्क्वायर ए आएगा। अच्छा साथ ही साथ आएगा 2 साइन ए इंटू तो 1, ठीक है, इंटू 1 यानी कि 2 साइन ए बच जाएगा। और नीचे में क्या हो गया, नीचे में हो गया 1 प्लस का साइन ए और कॉस ए, यानी ये तो एज इट इज उतर जाएगा। चलो अब यहां से देखो ये हो गया कॉस का स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस, अच्छा एक काम करो, इस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को मैं साथ में लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए साथ में लिख दिया मैंने। ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 कर दो और साथ ही साथ इधर में 2 साइन ए कर दो और बाय में क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखो यहां से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया, बाय फॉर्मूला याद रखना 1 हो गया ये, ठीक है। अच्छा यहां पर 1 तो पहले से था, प्लस 2 साइन ए और इसके बाय में ये टोटल चीज 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, ये रहा। अब देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। अब देखो यहां पे भी 2 यहां पे भी 2, 2 क्या करो कॉमन कर लो, मैंने 2 कॉमन करा तो यहां पे क्या है 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल, बचा क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो बचा क्या, यहाँ पे बच गया, ऊपर में तो 2 बचा, ऊपर में 2 लिख लो। चलो और ये क्या बचा, बाय कॉस ए, बाय कॉस ए, यानी 2 बाय कॉस ए को क्या होगा, इसे मैं लिख सकता हूँ ऐसा 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, तो 2 बा तो 2 और 1 बाय कॉस को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाय कॉस को लिखा जाता है शेक ए, शेक ए। तो ये फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बच्चों देखो अब ये प्रूव करके ये लेकर के ये प्रूव करना है, तो देखो 2 सेक ए को क्या लिखा जा सकता है 2, और 2 सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो 2 हो गया और बाय कॉस ए हो गया। अब इसे क्या करो, एक काम यहाँ पे छोटा सा काम करना होगा, 1 प्लस साइन ए, देखो कॉस तो इसमें है, कॉस तो है, कॉस आ गया ना, अलग से क्या है इसमें 1 प्लस साइन ए है ना, तो याद रखना 1 प्लस साइन ए ऊपर में भी है और 1 प्लस साइन ए नीचे में भी है, इसलिए इसे क्या करो 1 प्लस साइन ए से एक बार मल्टीप्लाई भी कर दो और इसे एक बार डिवाइड भी कर दो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करना है, 2 से 1 को करो क्या होगा 2 प्लस 2 से साइन ए को करो क्या होगा 2 साइन ए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 2 से मैंने फर्स्ट में 1 को करा 2 हुआ, 2 से साइन ए को करा 2 साइन ए हुआ। अब नीचे में एज इट इज जो चीज है उसे लिख दो कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब देखो मैं यहां पर एक काम कर सकता हूं, यहां पे देखो एक काम और क्या करना है, ये जो 2 है ना, इस 2 को मैं 1 प्लस का 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में 2 साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखो मैंने यहां तक कर दिया। अब देखो इस 1 को मैं क्या करूंगा, इस 1 को मैं लिखूंगा, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है, इसलिए 1 के बदले में मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कर दिया। प्लस देखो यहाँ पे क्या है, 2 साइन ए है, लिख दो 2 साइन ए, और नीचे में तो एज इट इज ये हो जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अच्छा देखो साइन स्क्वायर ए 2 साइन ए, अच्छा यहाँ पे +1 भी था, सॉरी एक देखो +1 है, इसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये वाला जो +1 था ना उसे मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो एक काम करो, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और उसके साथ में +1, इस 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है। अब इससे क्या फायदा होगा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इसके साथ में क्या है, कॉस स्क्वायर ए है, तो लिख दो कॉस स्क्वायर ए। बस इतना कर दो, आंसर आ जाएंगे। इतना करने के बाद आंसर आ जाएंगे, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। देखो यहाँ पे ये थोड़ा मैं इसे सही कर दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे कॉस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए 2 साइन ए और 1 का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए +1 का होल स्क्वायर, और साथ में इसका क्या होगा प्लस, यहाँ पे प्लस है ना, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में देखो क्या होगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये होगा। अब देखो इसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो ये देखो यहाँ पे क्या है, साइन ए +1 और कॉस स्क्वायर ए, दोनों का स्क्वायर है। एक बात काम करो, साइन ए +1 का होल स्क्वायर ले लो, बाय में ये पूरा चीज, और 1 प्लस साइन है, ये हुआ। यहां प्लस का साइन है, प्लस दे दो कॉस स्क्वायर ए बाय ये पूरा चीज कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। अब देखो ये स्क्वायर ये कट गया, ये स्क्वायर और ये कट गया, बचा क्या, देखो यहां पे स्क्वायर था तो एक बचा ना, साइन ए +1, तो इसे मैं 1 प्लस साइन ए भी लिख सकता हूं बाय कॉस ए, ये हो गया। अब देखो यहां क्या बचा, कॉस ए, क्योंकि दो था एक कट गया, 1 प्लस साइन ए, देखो एक ही चीज है, बस ये आगे पीछे है थोड़ा, तो ये 2 नंबर का दोनों तरफ से मैंने प्रूव कर दिया। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं सबको आप लोगों को बोलते चले जाऊंगा, उसे आप लोग नोट कर लेना। देखो टेन है, कॉट है, कॉट है, टेन है, क्या करना है भाई पता नहीं, सबसे एक चीज याद है ना, एक चीज याद है, टेन और कॉट में तो क्या करो, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दो पहले, साइन और कॉस में इसे ब्रेक करो पहले। तो टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मैं लिख सकता हूं इसे ऐसा। अच्छा चलो, 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा ना, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये हो गया क्लियर, समझ में आ रहा है बात, ये हो गया। अब देखो करना क्या है, अब देखो करना क्या है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा रहने दो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये रहने दो। अच्छा देखो यहां पे क्या है, इसके एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम निकालने का मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, इसे आप लोग समझने का कोशिश करो। यहाँ पे देखो साइन थीटा है ना, इस साइन थीटा को पहले डिनोमिनेटर से 1 को मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, अच्छा माइनस दे दो, कॉस थीटा है ना, इसे लिख दो कॉस थीटा, जिस वाले के नीचे साइन था उसमें सिर्फ कॉस का कॉस लिख देना और कुछ नहीं करना है, ये साइन था ये कॉस हो जाएगा। चलो नीचे में क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां पे देखो वैसे ही करो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन में साइन से 1 को करो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। एक सेकंड मैंने यहां पे गलत कर दिया यार,
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सॉरी बच्चों, यहाँ पे टेन था, मैंने कॉट समझ के इसे कॉस बाय साइन लिख दिया, तो यहाँ साइन बाय कॉस हो जाएगा ये। तो इसे थोड़ा आप सही कर लेना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो आगे क्या करना है, ये साइन से ये साइन को मल्टीप्लाई करो, बोलो क्यों, a बाई बी बाई सी बाई डी, ये ऊपर चले जाएगा। तो देखो कुछ ऐसा होगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हुआ। मल्टीप्लाई कर दो किससे, ये साइन थीटा बाय बाय ये मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अच्छा प्लस में देखो इसे भी वही करो, क्या करना है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कर दो। यहां तक क्लियर। अब इसे देखो सॉल्व करो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा ले लो कॉमन, इधर लो और इसमें लिख दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। यहाँ पे देखो प्लस के साइन दे दो, सेम करो, कॉस स्क्वायर थीटा बाय, अब यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा लिख लो, और उसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये एज इट इज लिख दो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसके आगे आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, इधर बताता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, ये दोनों के एलसीएम निकाल लो, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो इन दोनों में से एक चीज देखना, यहाँ पे साइन प्लस में है, यहाँ पे साइन माइनस में है, यहाँ पे कॉस माइनस में है, यहाँ पे कॉस प्लस में है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। इसे देखो, इसे क्या करना है, इसे देखो क्या कर लो, इसे कर लो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया भाई, देखो साइन यहाँ पे किस में था, माइनस में था, साइन को मैंने प्लस कर दिया, और कॉस यहाँ पे प्लस में था, इसे मैंने माइनस कर दिया। तो फाइनली मैंने क्या करा, यहाँ से एक माइनस मैंने कॉमन कर लिया। इस बात को समझना, देखो कैसे, जब मैं इस माइनस से इस साइन को करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये माइनस साइन होगा, फाइनली आंसर आ गया माइनस साइन। अब इस माइनस से मैं जब इस माइनस को करूंगा तो प्लस हो गया, तो देखो ये प्लस कॉस थीटा। तो मैंने क्या किया, यहां से एक माइनस निकाल लिया, ठीक है, माइनस निकाल लिया। अब देखो एक लाइन और मैं लिख रहा हूं, देखो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, चीज क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होगा ये। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, और साथ में उसके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों में से क्या आ रहा है, एलसीएम देखो, एलसीएम एक चीज तो दिख रहा है साफ साफ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये चीज तो दिख रहा है। अब इसके साथ में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो मैं इसे लिख देता हूं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कॉस से पूरा साइन कट गया, कॉस और पूरा साइन ये कट गया, ये पूरा चीज जो है यहां से यहां तक ये कैंसिल हो गया, बचा गया साइन थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ दो था एक और चले गया, क्या बचेगा, साइन क्यूब थीटा बच गया, ये साइन क्यूब थीटा। अब देखो इस बारी क्या हुआ ना, इस बारी देखो क्या होता है, ये कॉस बच जाता है, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, बचा क्या कॉस, सिर्फ क्या बच गया कॉस, तो माइनस दो, एक कॉस यहाँ दो कॉस यहाँ, यानी कॉस क्यूब थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आई होप यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा बचा माइनस कॉस क्यूब थीटा बचा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो करना क्या है, यहां से साइन थीटा, यहां से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लो, ये मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया। और जब मैं ये कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा, देखो बचता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद रखना ये बच जाएगा। अब ये आया कहां से मैं बताता हूं, पहले मुझे थोड़ा सॉल्व करने दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ। देखो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो ये चीज जो है इसे मैं सीधा 1 लिखता हूँ, इसे मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। 1 प्लस यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पूरा चीज को मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो इसे मैं अलग अलग लिखता हूँ, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इसको लिखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो 1 बाय साइन कॉसेक हो गया, कॉसेक थीटा, और 1 बाय कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा लिख सकता हूँ। और ये देखो चीज कट गया, यानी कि इसे मैं +1 लिख सकता हूँ। देखो यही है 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस सेक थीटा और सॉरी कॉसेक थीटा, यहाँ पे आ गया। एक सेकंड, अब देखो अब तुम लोगों को ये चीज समझना है, ये चीज समझना है ना, ये मैंने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो मैंने यहाँ से कॉमन करा था, ये मैंने जो कॉमन करा, ये दोनों जो कैंसिल हो गया, ये आखिर में आया कहां से, देखो ये जो है ये मैंने कहां से कॉमन करा। तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला है। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी लिख सकता हूँ, और इसे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो मैंने वही किया, ए माइनस बी साइन माइनस कॉस। अब देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बी साइन कॉस, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखना, ये क्लास 9 के फॉर्मूले थे, ठीक है। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट कराया। अब मैं आप लोगों को इसके अगले वीडियो में 4 5 6 7 जो जो हो पाएगा मैं आप लोगों को इसके आगे के वीडियो में करा दूंगा। अगर आप लोगों को मेरा बताया हुआ जो है चीज अच्छा लगता है, अगर चीजें आप लोगों को समझ में आती है, अगर आप लोगों को लगता है कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।